नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन कुमार। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि थायराइड की दवा की डोज कम की जा सकती है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनमें उसकी डोज को कम करना संभव है, बट जानकारी के अभाव में वो उसे कम नहीं कर पा रहे हैं या डॉक्टर भी उसे कम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग थायराइड की जो सबसे कॉमन कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वजन बढ़ने लगता है, कमजोरी लगने लगती है और 10 तरह की समस्याएं होने लगती हैं, उसके बारे में बात करें। वो सबसे कॉमन कंडीशन जिसमें डॉक्टर आपको सुबह दवा लेने के लिए बताते हैं, ये गोली आप सुबह लेते हो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जब आप दवा लेते हो उसके कुछ समय बाद डॉक्टर जांच कराने के लिए बोलते हैं और थायराइड आपके रेंज में नहीं है तो डॉक्टर दवा की डोज बढ़ा देते हैं। फिर ये दवा बढ़ती जाती है, तब तक बढ़ती है जब तक कि आप उस दवा पे आपका थायराइड कंट्रोल में नॉर्मल रेंज में रहने नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि आप उस दवा को प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो। कई बार क्या होता है, बिजी ओपीडी में डॉक्टर आपको समझा नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से कि दवा को कैसे लेना है, और कई बार वो समझाते हैं तो भी आप सुनते नहीं हो। तो अगर आप दवा को प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो ना, तो दवा की पूरी मात्रा आपके शरीर में नहीं जा रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 100 डोज ले रहे हो और उसके बाद कुछ समय के बाद आपने जांच कराया फिर भी वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आपने दवा को प्रॉपर तरीके से लिया है तभी वो 100 की 100 दवा आपके शरीर के अंदर गई, और अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है तो 100 तो गया ही नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो 100 दवा पे आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है कि नहीं है? डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जो उसको देखेगा उसकी डोज बढ़ा देगा आपके लिए। तो प्रॉपर तरीका क्या है पहले ये समझिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि थायराइड की दवा की, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहना चाहता हूं, उसका किसी दूसरी दवा से किसी दूसरी चीज से बनता नहीं है। आप बस इतना मान के चलो कि उसका किसी से नहीं बनता है। तो आपको उसके सुबह खाली पेट लेना है, सुबह खाली पेट लेना है और उसके 1 घंटे के बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो थायराइड की दवा लेते हैं, उसके 10 मिनट के बाद चाय पी लेते हैं, उसके साथ ही कोई दूसरी दवा ले लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, है ना, ये 1 घंटे का वेट नहीं करते हैं, कई बार तो कुछ खाने के बाद खा लेते हैं। तो अगर आपने 100 डोज लिया और उसके जस्ट बाद आपने चाय पी लिया या बिस्किट खा लिया या जूस ले लिया या कुछ भी खा लिया, तो वो 100 की 100 मात्रा आपके शरीर पे नहीं जाती है, वो हमेशा उससे कम होगी। डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है और कितनी देर के बाद खाया। तो 100 खाया तो 100 के तो शरीर के अंदर गया नहीं, और फिर कुछ समय के बाद जांच हुआ, आपकी डोज बढ़ा के 120 कर दी गई। तो वास्तव में आपके शरीर को शायद 100 की जरूरत थी, या हो सकता है 100 से कम की जरूरत हो, लेकिन आपकी डोज बढ़ के 120 हो गई। तो कोई भी व्यक्ति हो जो थायराइड की दवा ले रहा हो, चाहे आप 25 ले रहे हो, 12.5 ले रहे हो, 37.5 ले रहे हो, 50 ले रहे हो, 75 ले रहे हो, 88 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 120 ले रहे हो, कोई भी डोज आप ले रहे हो ना, आज से मेरी बात मानो, आप उसे मॉर्निंग खाली पेट लेना शुरू करो और उसके 1 घंटे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीना है, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना, चाय बिस्किट, है ना, जूस कुछ भी नहीं लेना है। नॉर्मल पानी आप पी सकते हो, सादा पानी, उसके अंदर कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, नींबू भी नहीं मिला होना चाहिए, कुछ नहीं। मैं तो मरीजों को ये सलाह देता हूं कि सो के उठने के जस्ट बाद ले लीजिए। जब तक आप वॉशरूम जाओगे, ब्रश करोगे, आधा घंटा 40 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा, फिर 20-25 मिनट का वेट कर लीजिए। जब 1 घंटा हो जाए उसके बाद आप चाय बिस्किट जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो आज से मेरी बात मानना शुरू कीजिए कि चाहे आप कोई भी डोज ले रहे हो थायराइड मेडिकेशन का, उसे आप सुबह खाली पेट लीजिए, ऐसा 1.5-2 महीने कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद जांच कराइए और देखिए कि आपके थायराइड का लेवल क्या रहता है। आप में से ऐसे बहुत सारे मरीज निकलेंगे जो अगर इस तरीके से दवा को लेते हैं और उसके बाद जांच कराते हैं तो उनका थायराइड का लेवल एकाएक काफी कम मिलेगा और फिर उनका डोज घटा दिया जाएगा। यानी आपके शरीर को उतनी डोज की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप इम्प्रॉपर तरीके से सही से दवा नहीं ले रहे थे तो वो दवा की हाई डोज लेने की जरूरत पड़ रही थी। यकीन मानिए बहुत से ऐसे मरीज होंगे जिनको 120 चल रहा है तो शायद वो 100 पे कंट्रोल हो जाएंगे, 88 पे कंट्रोल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें इश्यू ये है ना कि हाई डोज लेने से एक तो साइड इफेक्ट उसके ज्यादा आते हैं, भले इफेक्ट उसका कम है, शरीर में दवा कम गई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो भी दवा के साइड इफेक्ट हैं वो थोड़े ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर शरीर को हाई डोज की जरूरत नहीं है तो हाई डोज क्यों लेना? तो एक बात ये हुई कि अगर आप थायराइड की दवा प्रॉपर तरीके से ले रहे हो तो बहुत संभावना है कि आपका डोज घटा दिया जाए, और ये संभव है। आप करके देखिए, बहुत से ऐसे मरीज निकलेंगे जिनमें थायराइड की दवा का डोज घटा दिया जाए, और आप आश्चर्य होगा आपको उसके देखने के बाद कि आप तो 100 ले रहे थे, अभी 75 पे ही कंट्रोल हो गया, है ना, आप तो 120 ले रहे थे, 88 पे कंट्रोल हो गया या 100 पे कंट्रोल हो गया। आप करके देखिए। दूसरी बात यह है कि आपको ये तो पता है कि थायराइड की बीमारी की वजह से मोटापा होता है या मरीज का वजन बढ़ता है,
लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि बहुत से लोग हैं जिनमें ये देखा गया है कि मोटापा की वजह से भी थायराइड बढ़ता है, थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप मोटे हो और अगर आप अपना वजन कम करते हो, उसे नॉर्मल रेंज में ले आते हो, तो बहुत संभावना है कि थायराइड की दवा की जो डोज खा रहे हो उससे काफी कम डोज पे आपकी बीमारी जो है वो मैनेज हो जाए। अगर आप 88 ले रहे हो, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है 88 मरीज को पहले चल रहा था, उसने वजन कम करके दिया 37 हो गया। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनका 12.5 या 25 लेने की जरूरत थी और वजन कम करने के बाद थायराइड लेने की दवा लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भी होता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपनी थायराइड की दवा का डोज कम करना चाहते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि थायराइड की दवा को प्रॉपर तरीके से खाना शुरू कीजिए। सुबह खाली पेट खाइए, उसके 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। दूसरा बात ध्यान रखना, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप मोटे हो, तो अपना मोटापा कम करना है। और ये दोनों तरीके है ना, थायराइड की हाई डोज को काफी हद तक कम करने में कारगर सिद्ध होंगे। और आप करके देखिए, फिर आप मुझे धन्यवाद देंगे।